भारत जैसे देश में कुछ ऐसे भी सामाजिक संगठन हैं जो सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कई नए नए संघर्ष भारत में पैदा करते हैं। साथ ही ऐसे संगठनों को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से और देश को एक नए लक्ष्य की ओर पहुंचाने की दृष्टि से भी आगे समाज में कार्य करते हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का मुख्य उद्देश्य कैलाश मानसरोवर और साथ ही तिब्बत की आज़ादी कराना है। साथ ही इनके कार्यकर्ता हमेशा तिब्बत की आज़ादी और वहाँ के लोगों के मानव अधिकारों की चिंता करते हैं और आए दिन चीनी सरकार से लोहा भी लेते हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच 5 मई 1990 में इसकी स्थापना की गई और संघ के चतुर्थ जो संचालक थे माननीय सुदर्शन जी के द्वारा इस संगठन की नींव रखी गई, जिसमें माननीय इंद्रेश कुमार जी, माननीय कुलदीप अग्निहोत्री जी, इन सभी के द्वारा इस संगठन की गठन की जो विवेचना है वो तिब्बत की आज़ादी के लिए की गई। तिब्बत की आज़ादी पहले भारत का हिस्सा था तिब्बत, आज वर्तमान में चीन पे उस पर कब्जा किया हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से जो तिब्बत है वो भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है, सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है और सामरिक दृष्टि से आवश्यक है, संसाधनों की दृष्टि से आवश्यक है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए और तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच निरंतर 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार के दृष्टि से हम देखें तो तिब्बत की जो सीमाएं हैं वो भारत को सुरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर तिब्बत इसी प्रकार से चीन के कब्जे में रहा तो आने वाले समय में भारत पर कितना संकट आ सकता है उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बत की पूर्ण आज़ादी के लिए निरंतर और अंतिम पंक्ति में बैठे कार्यकर्ता के माध्यम से कार्य करता रहेगा। तिब्बत की आज़ादी भारत के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि तिब्बत पहले भारत का ही हिस्सा था और कुछ कारणवश आज वो चीन के कब्जे में चला गया है। मैं आपको संगठन की जो कार्यशैली है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। भारत में अनेकों प्रकार से संगठन कार्य कर रहा है राष्ट्रव्यापी स्तर पर। माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी के मार्गदर्शन में ये सारे काम चल रहे हैं। अभी पहली बार पूरे संपूर्ण भारत में कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा की गई। उसके जो परिणाम है वो चीन तक वो आवाज़ गई है कि कैलाश मानसरोवर मुक्ति के लिए भारत में कोई यात्रा हो रही है। उसमें हमारे प्रांत के हजारों कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और एक अच्छा आंदोलन के रूप में वो यात्रा की गई है। मैं आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। तवांग तीर्थ यात्रा जो भारत में पिछले 12 वर्षों से गत माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में हो रही है, जिसके संचालन समिति के संयोजक हैं माननीय हमारे पंकज गोयल जी। तवांग तीर्थ यात्रा हर वर्ष नवंबर में की जाती है। इस वर्ष भी 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक रहेगी और उसमें हम जो हमारा जो बॉर्डर है तवांग का, जो तिब्बत की जो सीमाएं हैं वहाँ तक हम लोग जाते हैं और वहाँ जाकर हम आंदोलन और अपनी बात को रखते हैं, जिससे कि वो सरकार के साथ हम मिलकर उसका ध्यान आकर्षित करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस गतिविधि पर निरंतर चीन की नज़र है और वो गत वर्षों से इन आंदोलनों पर, इन कार्यक्रमों पर ध्यान रख रहे हैं और उनको पता है कि भारत में भी तिब्बत की आज़ादी के लिए निरंतर काम हो रहा है। अभी शक्ति जी, आपके पास क्या दायित्व है राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली में आप इस भारत तिब्बत सहयोग मंच को कैसे बढ़ाएंगे? क्या आपने स्पेसिफाई करनी है कि तिब्बत के लोग जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें कैसे आप लोग एक तरह से कन्विंस करेंगे? मुझे अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मध्य क्षेत्र भारत का प्रभारी बनाया गया है। संगठन के नाते मैं यह आश्वासन दिलाता हूँ कि भारत में जो तिब्बत के लोग रह रहे हैं हम उनकी आज़ादी के लिए निरंतर काम करेंगे। उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ काम कर रही हैं। डोलमा जी हैं, रक्षा मंत्री हैं तिब्बत सरकार में, जो निर्वासन सरकार है वो यहाँ प्रवास करती हैं, निरंतर आती हैं और उनके माध्यम से हम तिब्बत के लोगों से जुड़े रहते हैं।